नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। पीएम को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट से सम्मानित यहां पर किया गया। नामीबिया के राष्ट्रपति ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। भारत और नामीबिया के बीच हुए हैं कई अहम समझौते। पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत और नामीबिया अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी है। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा। गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार को देंगे कई बड़ी सौगात। सीएम नीतीश भी मंच पर रहेंगे पीएम मोदी के साथ मौजूद। आज रांची में के पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सहकारिता संवाद में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र की माताओं, बहनों और अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ शाह ने की चर्चा। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। विधानसभा सत्र बेअदबी के मुद्दों पर सख्त कानून बनाने पर मंथन। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपसी रंजिश में हुआ विवाद। वहीं अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। पुलिस ने दोनों पक्षों से 8 लोगों को हिरासत में लिया। घटना को गंभीरता से देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई। कानपुर देहात में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस ने चेकिंग कर 2 बाइक सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं दूसरा बदमाश मौके से हुआ फरार। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग छात्रा की मौत। परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अयोध्या में बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान हुए। घरों के अंदर घुसा पानी। नगर निगम की पोल खोलती तस्वीरें आई सामने। रामपथ के आसपास भी कॉलोनियों में भरा पानी। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली। अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया गया। सिद्धार्थनगर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। दुकान, मकान, दफ्तरों में घुसा बारिश का पानी। पानी में तैरते दिखे दुकानों के सामान। वाराणसी में गंगा में बढ़ते जलस्तर से बदला आरती स्थल। अब 10 फीट दूर हो रही है मां गंगा की आरती। कई दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही। उन्नाव में ट्रक और डीसीएम में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत और एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिंगोली में सरकारी डॉक्टर का अश्लील डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। महिला कर्मचारी के सामने डॉक्टर का कर रहा था डांस। कमर में ओढ़नी बांधकर जमकर लगाए ठुमके। कन्नौज में डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने देखी व्यवस्थाएं। घाट पर गंदगी देख चढ़ा डीएम का पारा। सफाई के लिए जिम्मेदार कर्मियों को फटकारा। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा।
नोएडा में फर्जी किसान बनकर जमीन की रजिस्ट्री कराई, पुलिस ने 3 लोगों को किया अरेस्ट। फर्जी किसान बन बेची 9 लोगों की करोड़ों की जमीन, फर्जी दस्तावेज और गवाह बनाकर रजिस्ट्री कराई। ग्रेटर नोएडा में ड्रग तस्करी करने वाले 4 अरेस्ट। एसएसबी का जवान कश्मीर से करता था तस्करी। एसएसबी के जवान रोहित और लैब टेक्नीशियन नकुल समेत 4 गिरफ्तार। कन्नौज में बेखौफ चोरों ने 5 घरों को बनाया अपना निशाना। 50 लाख से ज्यादा के जेवर और कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से हुआ फरार। बदमाशों पर 2 दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। सिद्धार्थनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस की इनामी बदमाश के साथ में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस को कई दिनों से थी बदमाश की तलाश। वाराणसी में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी। संपत्ति की लालच में पिता बुआ की हत्या, बेटे बहू ने हत्या की घटना को दिया अंजाम। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को दोनों के शव घर में मिले। हाईकोर्ट से निलंबन के बाद कानपुर पहुंचे सीएमओ हरिदत्त नेमी। काशीराम अस्पताल में संभाला सीएमओ का चार्ज। डीएम से विवाद के बाद किया गया था सस्पेंड। प्रयागराज में तालाब में डूबने से 4 मासूमों की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा में सीबीआई ने पकड़ा साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड। कॉल सेंटर में लोगों को बनाता था निशाना। मुख्य आरोपी निशांत वालिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्स्ट इंडिया नाम की कंपनी का पार्टनर है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग की चेतावनी। दून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट। फिलहाल 154 सड़कें बंद। धारचूला के तीजम में फटा बादल। लकड़ी का पुल बहा। बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ा। लोगों में दहशत का माहौल। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दूसरा दल रुद्रपुर पहुंचा। टनकपुर के लिए होगा रवाना। दूसरे जत्थे में कुल 48 लोग शामिल। भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। देहरादून में हरेला पर्व को लेकर मदरसों में हो रही तैयारी। मदरसों में पोरे जाएंगे पौधे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। बादल फटने से चमोली के शेरा गांव में नुकसान। बाजार से टूटा गांव का संपर्क। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी जान बचाई। गांव के कई घरों में पानी घुसा। घरों का सामान पानी में बहा। देहरादून में बारिश का कहर लगातार जारी। टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दिखा असर। सैकड़ों साल पुराना पेड़ गिरा। पेड़ के एक हिस्से की चपेट में आई दुकान। देहरादून में अतिवृष्टि से निपटने के लिए तैयारी में यूएसडीएमए और अब हिमाचल प्रदेश जाएगा यूएसडीएमए का दल। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का करेगा आकलन। मुख्य सचिव ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए। देहरादून में जिला पंचायत की 15 सीटों की सूची जारी की। कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। देहरादून में जिला पंचायत की कुल 30 सीटें हैं। बीजेपी इन सभी सीटों पर पहले ही जारी कर चुकी है अपनी लिस्ट। 19 जुलाई को अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा। अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस का हमला। सूर्यकांत धस्माना ने कसा तंज। कहा चुनावी फायदे के लिए आते हैं उत्तराखंड। अमित शाह उत्तराखंड आकर कभी अंकिता भंडारी के मामले का जिक्र नहीं करते। बिजनौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। महामंत्री धर्मपाल सिंह के आवास पर पहुंचे। धर्मपाल सिंह की माता जी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवारजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। मसूरी में बड़ा हादसा टला। बस स्टैंड के पास गिरा विशाल पेड़। कार और स्कूटी दबी। बाल बाल बचे लोग। चमोली के वाड़ गांव का जवान सुरेंद्र सिंह शहीद हुआ। देश की रक्षा करते हुए सीमा पर हुए शहीद। गांव में छाया मातम। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। देहरादून में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर रोडवाइलर नस्ल के कुत्ते ने किया हमला। हमले में महिला के शरीर पर मांस उसके शरीर से हुआ अलग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
टिहरी में अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 956 पीठासीन अधिकारियों ने प्रशिक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने को कहा। नीलकंठ कावड़ यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल ने पौड़ी में पुलिस प्रभारियों की समीक्षा बैठक की। कावड़ मेले से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे। मंडलीय स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक। सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, हर 15 दिन में करवाएं अपने काम की समीक्षा। देहरादून में अवैध मोबाइल टावरों पर कार्रवाई तेज। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 30 टावर सील किए। लक्सर के अकबरपुर उद गांव में चोरों का आतंक। चोरों ने रात में महिला के घर में की चोरी। सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया, लूटा कैश। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन मोड पर पुलिस। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। सीएम नायब सिंह पर हरियाणा बीजेपी का पोस्ट। लिखा, जनता से भेंट, लंबे सफर में थकावट का पता नहीं। सीएम नायब सिंह प्रदेश के परिवारजनों की सेवा में जुट गए हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। एबीवीपी पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, एबीवीपी की स्थापना हरियाणा के अंबाला में हुई थी। एकता के पथ पर चलने वाले सभी युवाओं को बधाई। देश में बढ़ते अपराध पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, हरियाणा आपराधिक न्याय सुधार में सबसे आगे। आपराधिक न्याय में ऐतिहासिक तेजी, गवाहों की जांच में तकनीकी क्रांति। दिल्ली के विवेक विहार में बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसे में एक युवक की गई जान। पुलिस कर रही मामले की जांच। आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी सबसे वैल्यूएबल टीम बनी। टीम ने 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली एमआई और सीएसके को पीछे छोड़ा। आईपीएल की बिजनेस वैल्यू 1.56 लाख करोड़ रुपए पहुंची। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। पीसीबी ने 15 मेंबर्स स्क्वाड की घोषणा की। इस सीरीज के लिए सलमान आगा को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने द 100 विमेंस लीग से अपना नाम वापस लिया। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत खिलाड़ी ने लिया फैसला। सौरव गांगुली ने शुभमन गिल को दी खास राय। कहा, आगे की राह आसान नहीं होने वाली। अगले 3 टेस्ट मैचों में ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। भारतीय क्रिकेटर में बहुत प्रतिभा है। हर पीढ़ी में आपको खिलाड़ी मिलेंगे। इंटर एएलजी फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम ने राज्यपाल ने उनको सम्मानित किया। टीम ने एएलजी आलो की टीम को 4-2 से हराकर पहला इंटर एएलजी फुटबॉल ट्रॉफी अपने नाम की। साईराज परदेसी का एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ी ने भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 86 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया अस्मिता भारोत्तोलन लीग का उद्घाटन। 2 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। टूर्नामेंट में 42 लड़कियां 8 वजन वर्ग में लेंगी हिस्सा। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुलटन ने प्री लीग में यूरोपीय चरण में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी। खिलाड़ी ने एशिया कप में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर यहां पर विश्व कप में जगह बनाने का वादा किया। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया स्क्वाड का ऐलान। 16 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी करेगी शानदार प्रदर्शन। हम इंटरनेट के बिना भेज सकेंगे मैसेज। जैक डॉर्सी ने नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट किया लॉन्च। यूजर ऐप के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेज सकेंगे। जून में भारत में घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत 8% हुई सस्ती। कीमत 8% घटकर 27.10 रुपए हुई। पिछले साल जून में 2024 में वेज थाली की कीमत थी 29.40 रुपए।
अमेरिका के बांग्लादेश पर 35% टैरिफ का भारत को फायदा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मिलेगा मौका। 8% तक चढ़े शेयर। स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ कल होगा ओपन। गूगल, एल&टी, ग्रे जैसी कंपनियों को ऑफिस प्रोवाइड कराती है कंपनी। 583 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट। खाद्य नियामक FSSAI की ई कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी। कहा, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। अगर खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा तो लिया जाएगा सख्त एक्शन। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से जस के तस पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे, तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ किसी तरह का कोई बदलाव। ऑनर X9C स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च है। 108 मेगापिक्सल AI कैमरा और 6000 mAh बैटरी से लैस फोन 55 डिग्री टेम्परेचर में भी बिना परेशानी के काम करेगा। ताज नगरी में प्लॉट खरीदने का मौका। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रही है नई स्कीम के पहले फेज में 637 प्लॉट होंगे। इसमें LIG, MIG और HIG प्लॉट शामिल। एक दिन के अंदर एलन मस्क की घटी नेटवर्थ। सिर्फ एक दिन में $15.3 बिलियन घटी। टेस्ला पर पड़ा राजनीतिक फैसले का असर। चीन ने 74 देशों के नागरिकों के लिए फ्री वीजा एंट्री। अब नागरिक बिना वीजा जा सकेंगे चीन। इस कदम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना। आर्मेनिया की नेशनल असेंबली में सांसदों के बीच मारपीट। विपक्षी सांसद की गिरफ्तारी पर चर्चा के बीच चले बोतले और मुक्के। पाकिस्तान की सियासत में हलचल हुई तेज। आसिफ अली जरदारी की जगह असीम मुनीर बन सकते हैं नए राष्ट्रपति। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बाढ़ से बहे घर, कई लोग लापता। टेक्सास में भी अब तक 100 से ज्यादा मौतें। 161 लोगों की कोई खबर नहीं। तालिबान नेताओं के खिलाफ ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। महिलाओं पर अत्याचार के आरोप। सुप्रीम लीडर अखुंद जादा और चीफ जस्टिस हक्कानी का नाम शामिल। ट्रंप के भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने के बयान पर सरकार दे रही गोलमोल जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, कई टिप्पणियां अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत समेत ब्रिक्स देशों पर 10% लगाएंगे एक्स्ट्रा टैरिफ। ट्रंप ने कहा, डॉलर राजा है, इसलिए चुनौती देने वालों को चुकानी पड़ेगी इसकी भारी कीमत। पहलगाम हमले के खिलाफ ब्राजील ने जताया भारत का सपोर्ट। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर दी सहमति। ट्रंप ने दिया एलन मस्क को बड़ा झटका। अमेरिकी वायुसेना ने स्पेस एक्स परियोजना को किया निलंबित। यह परियोजना अमेरिकी सैन्य पहल का हिस्सा थी। अमेरिका इजराइल के हमले से टूटा भरोसा। ईरानी राष्ट्रपति ने भविष्य की वार्ता लेकर जताया संदेह। 13 जून को इजराइल ने ईरान परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए थे हमले। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने को लेकर जताई नाराजगी। रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ट्रंप को बताए बिना सप्लाई पर लगाई रोक। ट्रंप ने यूक्रेन को दोबारा हथियार भेजने का दिया आदेश। और अब चलिए शुरुआत करते खबरों की, जहां पर यूपी में कांवड़ यात्रा पर बड़ी तैयारी। कांवड़ रूट को 57 जोन में बांटा गया है। 15 से 20 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।